गुड मॉर्निंग। आज देखिए, आज सबसे बेहतरीन सा एक ट्रिक लेके आए हैं। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बार बार पूछता है और उसके लिए हमको प्रोसेस जो है ज़्यादा लंबा करना पड़ता है। तो देखिए क्या है क्वेश्चन आप लोग कि किसी धन का 12% वार्षिक दर पर 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 180 रुपया है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। दो स्थिति देता है, जब भी कंपटीशन में सवाल पूछेगा या तो 2 वर्ष का पूछेगा या 3 वर्ष का पूछेगा। ये 2 वर्ष का है। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया है, इस यहाँ कह रहा है कि मूलधन ज्ञात करना है। तो सिंपल सा देखिए, मूलधन का क्या यहाँ पर निकालना है, कोई जरूरत नहीं है उतना भाग दौड़ करने की। मूलधन बराबर होता है कुछ नहीं, अंतर, जो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर दिया है, अंतर गुणे 100 का स्क्वायर अब बटा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, दर जो दिया है उसका स्क्वायर कर देंगे, हमारा मूलधन निकल जाएगा। देखिए निकाल के दिखाते हैं। अंतर दिया है 180, तो 180 गुने 100 का स्क्वायर यानी 100 का 2 बार गुना बटा आर स्क्वायर, रेट जो है कितना है 12%, तो 12 का स्क्वायर है तो 12 का 2 बार गुना हो जाएगा। अब काट दीजिए, 12 15 180 होता है, 3 पचे 15 और 3 चौका 12 और 25 चौका 100 है। अब गुना कर दीजिए, 25 पचे 125 और गुने 100 कितना आ गया, तो 1250 रुपया, 12,500 रुपया, 12,500 रुपया हमारा मूलधन आया। ठीक उसी प्रकार अगर यहां पर क्या कर देता है, कभी कभी आके ब्याज का अंतर न देके मूलधन दे देता है और पूछता है कि अंतर ज्ञात कीजिए, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। पहले इसको देख लीजिए आप, उसके बाद अंतर का इसी पर हम बता दे रहे हैं कि जब अंतर निकालना हो तब क्या करते हैं। देखिए ये तो हो गया मूलधन निकालने का जब अंतर दिया रहे। अब अगर मूलधन यहीं पे दूसरा हम ट्रिक एक डाल देते हैं, जब अंतर ज्ञात करना हो, यानी मूलधन दिया रहता है, रेट दिया रहता है और टाइम दिया रहता है, तो अंतर कैसे ज्ञात करेंगे। तो अंतर के लिए भी आपको अलग अलग नहीं निकालना पड़ेगा। अगर अंतर निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में, तो क्या होता है, मूलधन गुने दर का स्क्वायर अब बटा 100 का स्क्वायर। सिंपल सा ट्रिक है। अंतर अगर निकालना है तो मूलधन गुने दर का स्क्वायर, यानी इसका सिंपल सा होता है पी आर स्क्वायर अब बटा 100 का स्क्वायर। तो इससे क्या हो जाएगा, अंतर निकल जाएगा। लेकिन किसका है, सिर्फ 2 वर्ष का अगर पूछ रहा है तब 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछ रहा है तो नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आते हैं 3 वर्ष का अगर देता है तो कैसे निकालते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।